अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि ये यूनिवर्स जिसमें हम लोग आज जिंदा हैं ये किस चीज़ की बनी हुई है? इसमें मौजूद जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो ग्रीक फिलोसफर जो थे उन्होंने मैटर की स्टडी की। उन्होंने ये जाना कि मैटर बेसिकली स्मॉल छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल पर मुश्तमिल है। उन इनडिविजिबल पार्टिकल को डेमोक्रिटस ने एटम का नाम दिया। अब एटम क्या चीज है? एटम क्या हम लोग एटम को देख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम लोग एटम को अपनी इस नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। तो एटम को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है। अगर मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूं तो बेसिकली एटम तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इट इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, प्रोटॉन कहां पर होते हैं और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा स्टूडेंट, एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड करती हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और जो किसी एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उसका मैस कितना है। मैस बेसिकली हम लोग कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली एटम है कितना स्मॉल, कितना छोटा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप क्या करें, आप एक बोर्ड के ऊपर ये पेंसिल की मदद से एक निशान लगा दें, डॉट लगा दें। इस डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स है, 2 मिलियन यानी 20 लाख एटम मौजूद है। एक और मिसाल से समझते हैं, मैं आपसे कहता हूं ये ड्रॉप ऑफ वाटर देखें। ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स। 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि एटम्स कितने होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर एटम इतना छोटा है, इतना स्मॉल पार्टिकल है, तो फिर न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? तो स्टूडेंट, एक समझने के लिए सिर्फ मैं आपसे कहता हूं आप ये एक सर्कल ड्रॉ करें। ये दैट इज माय न्यूक्लियस ऑफ एटम। आप इसके गिर्द इस न्यूक्लियस से 15 किलोमीटर के रेडियस की बाउंड्री लगाएं। तो 15 किलोमीटर की रेडियस की बाउंड्री के अंदर ये मेरा जो मैंने स्मॉल सा सर्कल लगाया दैट इज न्यूक्लियस। एक और बात यहां से समझ आती है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। और एक और बात है कि एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन पे आएंगे, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, और जो चूंकि उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है, और जो सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एटम के बारे में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।